हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे टॉपिक 2.10 ड्राइंग एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रोटेक्टर का यूज़ करके एंगल को कैसे मेजर करते हैं ये हमने सीखा था। अब हम सीखेंगे कि हम प्रोटेक्टर का यूज़ करके एंगल्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि हम एंगल्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन में क्या पूछा है तो देखो स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ 30 डिग्री एंगल एंड नेम इट एंगल TIN यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अब हमें 30 डिग्री वाला एंगल ड्रॉ करना है और उस एंगल का नेम हमें क्या देना है, एंगल TIN। ओके, तो अब देखो हम एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल, पहले हमको क्या करना है, तो अपने स्केल का यूज़ करके आप एक रे बना लो। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऐसे स्केल रखा, ठीक है। ऐसे आप क्या करो, तो ऐसे आप एक रे बना लो। ओके, यहाँ पे दे दो एरो और ये तो हमारा पॉइंट होगा, राइट। अब देखो हमें एंगल का नेम क्या देना है, एंगल TIN। बीच में क्या है, लेटर I है, राइट। तो हमें वर्टेक्स को नाम क्या देना है, I। तो अब इसमें वर्टेक्स क्या है, पॉइंट क्या है हमारा, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम नाम क्या दे देंगे, I नाम दे देंगे। ओके, अब यहाँ पे आप T नाम दो या N नाम दो, आपको जो देना आप दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ N, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया, तो यहाँ पे हमने एक रे ड्रॉ किया और ये रे का नाम क्या है, IN। अब हमें क्या करना है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप लिखते भी जाना है कि हम क्या करते जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम स्टेप लिखते जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, स्टेप वन में हमने क्या किया, तो यहाँ पे स्टेप्स लिखेंगे। ओके, स्टेप्स। तब स्टेप 1 में हमने क्या किया, तो स्टेप 1 में हमने रे ड्रॉ किया और वो रे का नाम क्या है, IN। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉ रे IN, रे का सिंबल डाल दो यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट, अब क्या करोगे, तो देखो अब हम अपना प्रोटेक्टर लेंगे। ओके, अब हम अपना प्रोटेक्टर लेंगे। अब ये प्रोटेक्टर के सेंटर को हम ये I पॉइंट के ऊपर रखेंगे। देखो ऐसे हम रख देंगे और ये जो 0 डिग्री वाला लाइन है ये रे के ऊपर ये पूरा आना चाहिए। ओके, तो ये देखो ये आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने स्टेप क्या लिखेंगे, देखो अब यहाँ पे हम स्टेप लिखेंगे सेकंड स्टेप में। यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, तो ये जो हमारा रे IN है इसके पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया, हमारे प्रोटेक्टर को रखा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लेस द सेंटर, मतलब कि प्लेस द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन I। अब यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमने प्रोटेक्टर का जो सेंटर है उसको हमने पॉइंट I के ऊपर रखा, राइट। वही हमने यहाँ पे लिखा है स्टेप 2 में, प्लेस द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन I। और फिर हमने ये जो रे IN है उसको पूरा 0 डिग्री लाइन के ऊपर रख दिया, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आगे, एंड अलाइंग IN टू द 0 डिग्री लाइन, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेप 2। अब हमें क्या करना है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये हमने अच्छे से पॉइंट के ऊपर हमारे सेंटर को हमने वर्टेक्स के ऊपर रख दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें 30 डिग्री वाला एंगल ड्रॉ करना है, तो हम 0 से लेकर 30 डिग्री तक काउंट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो 0 ये रहा, 10 20 30 और यहाँ पे हम 30 डिग्री जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हम ऐसे पेंसिल से मार्क कर देंगे एक पॉइंट, राइट। तो ये हमने स्टेप 3 लिखेंगे। स्टेप 3 में हम ये लिखेंगे, स्टेप 3 में हमने क्या किया, तो स्टेप 3 में हमने देखो, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 काउंट डिग्री अप टू 30 ऑन द प्रोटेक्टर। ऑन द प्रोटेक्टर, यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमने प्रोटेक्टर को
प्रोटेक्टर को हमने ये आई एन के ऊपर रखा, राइट, रे के ऊपर रखा। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, तो हमने 0 डिग्री से हम काउंट करते गए कहाँ तक, 30 डिग्री तक काउंट किया, राइट, प्रोटेक्टर पे। फिर हमने क्या किया, तो जहाँ पे 30 डिग्री लिखा है वहाँ पे हमने मार्क कर दिया। तो यहाँ पे आगे हम क्या लिखेंगे, एंड मार्क पॉइंट। अब देखो, अब यहाँ पे हमने लेटर आई और एन का यूज़ कर लिया है, राइट। अब इसमें कौन सा लेटर बचा, टी। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को नाम क्या दे देंगे, टी नाम दे देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंड मार्क पॉइंट टी एट द लेबल 30, एट द लेबल 30 डिग्री। जहाँ पे 30 डिग्री था वहाँ पे हमने एक पॉइंट मार्क किया और उस पॉइंट को हमने नाम क्या दिया, तो टी नाम दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना स्केल लेंगे, राइट। स्केल लेके हम क्या करेंगे, तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया स्टेप में, तो यहाँ पे हमने अपना रूलर लिया यानी कि स्केल लिया और स्केल के हेल्प से हमने क्या किया, तो पॉइंट आई एंड टी को हमने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टेप 4 में, यूजिंग अ रूलर, रूलर मतलब स्केल होता है, ओके, रूलर टू ज्वाइन द पॉइंट आई एंड टी। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, अब जो हमको यहाँ पे एंगल मिला ये कितना डिग्री है, तो ये हमारा 30 डिग्री, राइट। तो लास्ट में हम स्टेप 5 में क्या लिखेंगे, देयरफॉर अभी एंगल का नाम क्या है, एंगल TIN, हमको एंगल TIN ही दिया है, राइट। तो देयरफॉर एंगल TIN कितना मेजर है इसका, इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये हमको मिल गया। तो इज द रिक्वायर्ड एंगल, ओके, इज द रिक्वायर्ड एंगल, यही एंगल हमको चाहिए था ना, ये एंगल हमको मिल भी गया, रिक्वायर्ड एंगल। तो ऐसे हम ड्रॉ करते हैं एंगल को और ऐसे हम स्टेप्स लिखते हैं। ओके, तो होप स्टूडेंट आपको समझ में आया कि हम एंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं और उनका स्टेप्स कैसे लिखते हैं। तो ये देखो, मोस्ट ऑफ आप कोई भी ऐसा एंगल ड्रॉ करोगे और आपको बोला स्टेप्स लिखने के लिए, तो आपको स्टेप्स ऐसे ही लिखना है, बस खाली जो नाम है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई और नाम रहता तो यहाँ पे कोई पॉइंट का नाम दूसरा लेते, ठीक है, द पॉइंट का नाम दूसरा लेते। यहाँ पे अगर सपोज आपको बहुत 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए, तो यहाँ पे आप 30 डिग्री के बदले क्या लिखते, 60 डिग्री लिखते। ओके, यहाँ पे 30 डिग्री के बदले क्या लिखते, 60 डिग्री लिखते, यहाँ पे 30 डिग्री के बदले 60 डिग्री लिखते। ओके, मतलब आपको स्टेप्स ऐसा ही लिखना है, बस आपको थोड़ा मोड़ा चेंज करना होगा। ओके, अब देखो, अगर आपको यहाँ पे हमको है ना एंगल का नाम दिया था एंगल TIN, अगर आपको एंगल का नाम नहीं दिया तो आप अपने मर्जी से कोई भी लेटर ले सकते, कोई भी नेम ले सकते हो। ओके, तो होप स्टूडेंट आपको जो टॉपिक है 2.10 ड्राइंग एंगल्स आपको समझ में आया कि हम एंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे इसका स्टेप्स लिखते हैं। अब इसके बाद हमारा फिगर इट आउट है और ये फिगर इट आउट हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।